इंदिरा एकादशी व्रत कथा। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली इंदिरा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? वह कृपा करके मुझे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर सुनो। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिष्मतिपुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र और अन्न धन से युक्त और भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख में सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि ने आकाश से उतरकर वहां आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विधि पूर्वक अंतर्ध्यान होकर अर्घ देकर पूजन करके आसन पर बैठ गया। सुख से बैठे हुए मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रश्न तो हैं। तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति करते हो। तो राजन, नारद जी का वचन सुनकर राजा बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिष्मतिपुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र और धन धान से युक्त और भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख में सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आकाश से उतरकर वहां आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक अर्घ देकर पूजन करके आसन पर बैठाया। सुख से बैठे हुए मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं। तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति करते हो। नारद जी का वचन सुनकर राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रिया सफल हो गई। हे विप्रो, आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे निप्रोतम, मैं ब्रह्मलोक में यमलोक में गया था। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठाकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। उनको मैंने देखा। हे जनेश्वर, उन्होंने जो संदेश कहा है उसको तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंद्रा व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेजो। अतः हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोले, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत कहो। किसी विधि से किसी पक्ष में किस तिथि को करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, मैं इस व्रत की सुंदर विधि कहता हूँ। आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी को श्राद्ध पूर्वक चिंतन से प्रातःकाल स्नान करें। मध्याह्न के समय नदी आदि में स्नान करके पितरों को प्रश्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी को दातुन कुल्ला करके मुख धोवे। फिर भक्ति भाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करें। नियम करके मध्याह्न के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्रद्धा करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करावें और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघ कर गौ को दे। भगवान का गंध पुष्प
आदि से पूजन करें। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। हे कौतेय, राजा ने रानी, पुत्र और नौकर सहित व्रत किया। उससे आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इंदिरा एकादशी के व्रत से राजा भी निष्कंटक राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सब सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में बहुत दिन निवास करता है। फलाहार, इस दिन शालिग्राम भगवान का पूजन करें। इस दिन गुड़ का सागर होता है। राधे राधे।